हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में खरमास के महीने का काफ़ी महत्व होता है। इस महीने किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कामों को करने की मनाही होती है। यानी कि शादी, ब्याह, मुंडन संस्कार इत्यादि जितने भी शुभ काम हैं वो इस महीने में नहीं किए जाते हैं। खरमास के महीने को मलमास के महीने के नाम से या अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार खरमास के समय में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, अर्थात सूर्य धीमी गति से आगे बढ़ता है, जिसके कारण से शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन इसके साथ ही इस समय में धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनु संक्रांति के साथ ही खरमास के महीने की शुरुआत हो जाती है, जो कि मकर संक्रांति पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास के महीने में हम मांगलिक कार्य क्यों नहीं करते हैं। इसके साथ ही ये महीना हमारा कब से शुरू हो रहा है, इस महीने में हम किन कामों को करें और किन कामों को भूलकर भी ना करें। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये खरमास का महीना आखिर शुरू कब से हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार साल में 2 बार खरमास आता है, जो कि अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है। दोस्तों, जब सूर्य धन और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब 1 माह के लिए खरमास का महीना लगता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल का आखिरी खरमास 16 दिसंबर यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहा है। वहीं ये खरमास का महीना 15 जनवरी 2024 को समाप्त होगा, अर्थात 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर के 15 जनवरी 2024 तक खरमास का महीना रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस महीने में किसी भी मांगलिक कार्य को क्यों नहीं किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि किसी भी मांगलिक कार्य को पूरा करने के लिए बृहस्पति और सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जब ये दोनों मजबूत होंगे तभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। सूर्य और बृहस्पति के मजबूत होने से ही कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकते हैं, जबकि वहीं सूर्य के धनु में जाने से गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। इसी के चलते सूर्य की चाल धीमी हो जाती है और बृहस्पति का शुभ प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। इस महीने में सूर्य की गति धीमी होती है, धीमी गति से चलता है, और जो गुरु ग्रह है वो भी कमजोर रहता है। इस कारण से शुभ कार्यों को करने से विपरीत फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसका उल्टा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए खरमास के महीने में शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं। खरमास के महीने में विवाह, मुंडन, किसी वाहन को खरीदना, घर खरीदना, दुकान खरीदना या किसी नई दुकान को शुरू करना, ये सब शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन सब नियमों का हमें पालन करना चाहिए कि हम ये सब काम इस महीने में ना करें। इस महीने में हमें जितना हो सके पूजा पाठ करनी चाहिए, साथ ही हवन यज्ञ भी करते रहना चाहिए। इससे जितनी भी नकारात्मकता हमारे घर में होगी वो दूर हो जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस खरमास के महीने में हमें क्या काम करने चाहिए और किन कामों को करने की मनाही होती है, अर्थात और हमें क्या काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, खरमास को मलमास भी कहा जाता है। इस महीने की एकादशी का उपवास करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और तुलसी के पत्तों के साथ भगवान विष्णु को खीर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि मलमास के महीने में जितनी भी एकादशियाँ हैं उनको व्रत रखें, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाएं और भोग लगाते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के पत्तों के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, इस महीने में रोज ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करें और भगवान श्री विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक कराएं और कम से कम 11 बार विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, वो भी तुलसी की माला के साथ। आप 1 माला, 2 माला या 5 माला कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 11 बार आपको जरूर ये जाप करना है।
दोस्तों, भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, दुर्व्यसन, दुर्विचार और महापाप इन सब चीज़ का त्याग करना चाहिए, अर्थात कोई भी बुरा काम हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी इत्यादि जैसे काम भी हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। ये सबको छोड़ करके, चोरी, बुराई, निंदा, ये सब छोड़ करके हमें भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए और इसके साथ साथ सत्संग में जाना चाहिए। आपको अच्छी बातें जाननी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और ये सब महत्वपूर्ण कार्य इस महीने में करेंगे तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर स्नान दान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। तो कोशिश करें इस महीने में आप धार्मिक स्थलों पर जाएं, तीर्थ यात्रा करें और वहाँ पर स्नान दान करें, यानी पवित्र नदियों में स्नान करके आप दान करें। इस महीने में किए गए दान का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की के लिए इस महीने की 9वीं तिथि को कन्या का भोजन करवाना बहुत ही पुण्य फल देता है। इस महीने में जो भी 9वीं की तिथि आए उस दिन आप कन्या भोज कराएं। कन्या भोज कराने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, खरमास के महीने में सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव की उपासना की जाती है, उनकी पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, जिस किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में हो, जिनका भी सूर्य कमज़ोर हो, उन्हें विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा अर्चना, ध्यान, उपासना करना चाहिए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हमें इस महीने में क्या काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मलमास के महीने में नई चीज़ें जैसे कि नया भवन, नया प्लॉट, घर, नई दुकान, कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। कोई भी नया काम हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में घर का निर्माण करना या घर के निर्माण के संबंधित जो भी सामान होता है वो सब भी नहीं खरीदना चाहिए। इस महीने में हमें विवाह, सगाई की रस्में, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस महीने में कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें विपरीत प्रभाव मिलता है, वो हमें फलीभूत नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, खरमास के महीने में हम नए कपड़े, ज्वेलरी, रोज़मर्रा की ज़रूरी सामान ये सब खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इस महीने में हम नए रत्न आभूषणों की खरीदारी तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम ये जो नए आभूषण खरीद करके लाएं उनको धारण ना करें। आप खरमास का महीना समाप्त होने के बाद ही इन्हें धारण करें, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप इनको धारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस महीने में हमें ज़रूरतमंद लोगों को, साधुजनों, दुखियों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में दान के साथ साथ श्राद्ध और मंत्र जाप का भी विधान है। इस महीने में हमें ये सब भी करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नज़दीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, उनका हमें अक्षय फल मिलता है। और अगर हम इस महीने में व्रत करते हैं तो व्रत करने वाले के जो सब दोष हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें खरमास के महीने के विषय में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।